दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के नागपुर के हज़रत ताजुद्दीन औलिया की बारगाह की ज़ियारत करवाएंगे और वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे कि 200 साल पुरानी बग्घी आज तक क्यों रखी गई है और दूधिया कुआं की क्या करामात है और किस तरह यहाँ का लंगर खाना चलता है और किस तरह बाबा ताजुद्दीन इंसान तो इंसान जानवर के मुर्दों को भी ठोकर मार कर जिंदा कर दिया करते थे। दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ की मालूमात आवाम तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नागपुर में हज़रत ताजुद्दीन औलिया की बारगाह में, जो बहुत ही करामाती बाबा हैं। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, अकीदत के फूल पेश करते हैं और मुरादों की झोलियाँ भर भर के लेके जाते हैं। तो ऐसे में हम चलते हैं दरगाह में, सलामी पेश करते हैं, दुआएं करते हैं आपके लिए, हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए। और हम आप सभी की तरफ से फूल और चादर पेश करेंगे। तो जानकारी यहाँ के खादिम हजरात से लेंगे। दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को यहाँ के बारे में मालूमात हो सके। दोस्तों ये बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ की गुम्बद नज़र आ रही है और हम आपको यहाँ के चारों तरफ का माहौल नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और आपको यहाँ पर खाने पीने की होटलें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो एकदम दरगाह शरीफ के पास खाने पीने की आपको होटलें मिल जाएगी। आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहीं पर ये जो रिक्शा खड़ी है ये रिक्शा स्टैंड है। यहाँ से आपको नागपुर जाने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगी। यहाँ से नागपुर रेलवे स्टेशन सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बहुत ही रिजनेबल दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं। और ये सामने ये जो दिख रहा है ये गेस्ट हाउस है, मुसाफिर खाना है। ये पुराना वाला मुसाफिर खाना है। यहाँ पर नाम मात्र का चार्ज लेकर जायरीनों को रहने की यहाँ पर सुविधा मिलती है और बहुत ही इसमें साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है, सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखा गया है कि जैसा कि दरगाह के आसपास बहुत सारी फूलों की दुकानें होती है और बहुत सारे पीर फ़कीर नज़र आते हैं। यहाँ पर जो है मज़ार से लगकर मज़ार के बाउंड्री के अंदर, उसकी चार दीवारी के अंदर आपको कोई भी फूल की दुकान नहीं मिलेगी, ना कोई पीर फ़कीर आपको परेशान करेगा। ये जो सामने मुसाफिर खाना दिख रहा है इसी की ग्राउंड फ्लोर पे सारे फूलों की दुकानें हैं, अगरबत्ती लोहबान की दुकान है और इस्लामी कैलेंडर, उर्दू किताबों की दुकान है। तो हम वहाँ पर चलेंगे और आप सभी की तरफ से फूलों वाली चादर लेंगे, कपड़े की भी चादर लेंगे और हज़रत ताजुद्दीन औलिया की बारगाह में उसको पेश करेंगे और दुआएं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाबा ताजुद्दीन औलिया ये वो औलिया है जो इंसान तो इंसान जानवरों को भी लात की ठोकर पर जिंदा कर दिया करते थे। तो इनकी बहुत ही करामातें हैं। जो करामातें हम आपको नहीं बताएंगे वो करामात यहाँ के खादिम हजरात की ज़ुबानी हम सुनेंगे। हमने आप सभी की तरफ से अकीदत के फूल, मोहब्बत के फूल और चादर हमने यहाँ से ख़रीद लिया है और हम बढ़ रहे हैं बारगाह ताजुद्दीन औलिया की मज़ार शरीफ की तरफ। तो आप भी यहाँ से चादर फूलों की ख़रीद सकते हैं। दोस्तों अकीदत के फूल लेकर हम इसी गेट से
अंदर एंट्री किए हैं, अंदर आने के बाद आपको इस तरह बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बाहर का इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये 2 अलम लगा हुआ है, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और एक ताजुद्दीन बाबा औलिया का है। इसके बारे में भी खादिम साहब बताएंगे। और यहाँ पर बहुत ही करामाती दूधिया कुआं है, उसके पानी से भी शिफा मिलती है। और यहाँ पर बाबा की बग्गी है, वो भी हम अलग अलग वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर लंगर खाना भी है, लोगों को दोनों वक्त यहाँ पर खाना मिलता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ के खादिम हजरात से हम जानेंगे और हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं। ये बहुत ही यहाँ की शाही मस्जिद है, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के मेन मज़ार शरीफ के पास हम पहुंच चुके हैं। ये उसके आसपास का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये सामने गेट नज़र आ रहा है, हम अंदर चलते हैं और जो फूलों की चादर हमने ली है उसे आप सभी की तरफ से पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस वीडियो को देखकर जो लोग शेयर कर रहे हैं उन सभी की ज़ायद मुरादों को पूरी करें, उन्हें अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, हर बला हर बीमारी से महफूज रखें, रोजी रोज़गार में बरकत दें और जितनी भी जायज़ तमन्ना है, जायज़ मुरादें हैं वो पूरी हो और खुशियों के साथ ताजुद्दीन औलिया अपनी बारगाह में उन्हें आने की तौफीक अता फरमाएँ। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का गुम्बद शरीफ का ये नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत और नक्काशी की तरह यहाँ पर पूरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो उर्स के वक्त इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और आप बहुत ही खुश नसीब हैं जो आपको घर बैठे मज़ार शरीफ की दीदार हो रही है। नहीं तो इस मज़ार शरीफ में आप जाने के बाद तस्वीर भी खींचने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए हमने दरगाह की कमेटी से, वहाँ के खादिम हजरात से हमने बात करके इजाज़त ली है और आपको इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवा रहे हैं। तो बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप वहीं से सलामी पेश करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वसीले से आपकी जितनी भी जायज़ तमन्ना है, मुरादें हैं, उन्हें पूरी करें और आपको यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाएँ और सभी की जो भी मुरादें हैं वो पूरी हों। मज़ार शरीफ से बाहर आते ही यहाँ के खादिम ने मज़ार शरीफ पर पेश की गई कलमा लिखे चादर को हमारे सर पर पहनाकर साफ़ा बांधा और हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए दुआएं की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम खादिम सैफुद्दीन ताजी और सैफ खादिम साहब है। हम बारगाह के खुद्दाम हैं, खादिम हैं और पुश्तों से सरकार की खिदमत देते हुए आ रहे हैं। ये बताइए कि जो माशाल्लाह ये जो गुम्बद शरीफ नज़र आ रहा है और इतनी बड़ी खूबसूरत नक्काशी के साथ ये जो पूरा बारगाह बनाया गया है, जी ज़रा आप इसके बारे में बताइए। ये नक्काशी जो की गई है ये मुग़ल आर्ट है एक किस्म से, और जो नक्काशी आप ज़मीन पे देख रहे हैं ये मकराना पत्थर है। मकराना पत्थर के साथ साथ में जो जितनी भी नक्काशी आप दिख रहे हैं ऊपर में देख रहे हैं तो ये पूरा जो कलश बना हुआ है ये तो गोल्ड है, और साथ ही साथ में सरकार की ये गुम्बद जितने भी है ऊपर में आप देख रहे हैं तो ये मैक्सिमम 26 गुम्बद है। 26 गुम्बद सरकार ताजुल औलिया की निस्बत से है और सरकार ताजुल औलिया का 26 नंबर से निस्बत ये है, और 26 नंबर से ये मुराद है कि 26 नंबर की जो तारीख़ है, 26 तारीख जो है वो सरकार का विसाल की तारीख़ है, उर्स पाक की तारीख़ है, और उसी दिन सरकार का विसाल हुआ था और पर्दा, सरकार इस दुनिया से पर्दा लिए थे। तो वो तारीख़ हर उर्दू की तारीख़ से हम 26 तारीख मनाते हैं और वो इसको देखते हुए सरकार के जो गुम्बद है जितने भी वो 26 है गुम्बद। माशाल्लाह 26 गुम्बद है। हाँ, आप ये बताइए कि हज़रत का उर्स कब होता है, कौन से महीने में होता है और यहाँ पर कौन कौन से रस्में अदा की जाती है? सरकार का जो उर्स मुबारक है वो 22 मुहर्रम से चालू हो जाता है और 29 मुहर्रम को ख़त्म होता है। 26 मुहर्रम के दिन सरकार
का शाही संदल निकलता है, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुने होंगे और देखे भी होंगे। इस संदल की खासियत ऐसी है कि आपका संदल पूरे नागपुर शहर का गश्त करता है और दरगाह से निकल कर वापस दरगाह में पेश होता है। संदल चादर पोशी होती है और संदल रात में ईशा के वक्त में आके सरकार की बारगाह में पेश हो जाता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं सरकार की दरबार की करामत की। तो बाबा साहब का शिजरा जो मैंने आपको बताया था कि ये 32 वास्तव से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। आप आले नबी औलाद अली भी है, आप हसनी भी है, आप हुसैनी भी है। तो आपका दरबार ज़हरा है। आप कहते हैं हम शान हुसैनी हैं। बाकी तौर पे तो देखा जाए तो और भी दरगाहें हैं बारगाह शरीफ के अंदर में, सरकार के दरबार में, जो कि बारे में आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर में इस व्लॉग में देखे ही होंगे। अभी मेन चीज़ मैं आपको जो बताता हूँ कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बाबा साहब का परचम मुबारक है और उसके जस्ट बाजू में जो अलम लगा हुआ है, जो परचम लगा, पंजे तन पाक का पंजा लगा हुआ है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परचम है। जो परचम उर्दू की हर 12 तारीख को पेश होता है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को फजर में पेश होता है। इस परचम की रस्म हमारे दादा के हाथ से डली गई है और वो जो चांद तारे वाला परचम आप देख रहे हैं ये सरकार बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया की बारगाह का मुक़द्दस परचम है और ये परचम हर 26 को सुबह 9 बजे के टाइम पे पेश होता है। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़ायरीन आएंगे तो देखेंगे? जैसे आप जैसे यहाँ आओगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सरकार का दूधिया कुआं दिखेगा, जो कुएं की फ़जीलत मैंने इसके पहले इस वीडियो में बता दी है। उस कुएं के अंदर में उस कुएं का पानी यहाँ पे शिफा के लिए लेके जाया करते हैं लोग, अपने खैर बरकत के लिए लेके जाते हैं और बाबा साहब की बारगाह से लेके जाकर अपने घरों के अंदर में जो भी उनके काम वगैरह रहते हैं, जो भी बीमारी वगैरह रहती है, उसके लिए लेके जाते हैं। अब बात करते हैं बाबा साहब की करामत की। तो आपकी करामतें ऐसी भी हुई है जब आप अपने हयात तैयबा में वाक़ई सरज़मी की जब सरज़मी पे थे तो वाक़ई की सरज़मी पे कई बार आपने मुर्दों को जिलाए हैं। आपकी करामतों के बारे में काफ़ी बार आप लोगों ने ये भी सुने हैं कि आप ठोकर मार के मुर्दों को जिलाते हैं। तो आप कि कई सारे वाक़या हैं ऐसे ठोकर मार के मुर्दों को जिलाने वाले, लेकिन एक वाक़या अभी वक्त है तो बता दे रहा हूँ मैं। एक दरमियान एक वक्त ऐसा हुआ कि वाक़ई की सरज़मी पे सरकार इबादत करते हुए बैठे थे। जब सरकार अपनी इबादत करके फ्री हुए, इबादत से फारिग हुए, तो आप एक पेड़ के नीचे वाक़ई के बैठे। तो जब आप पेड़ के नीचे बैठे तो वहीं पर ही बाबा साहब का दरबार लगा। तो जब दरबार लगा तो सरकार के जो चाहने वाले हैं, जो अकीदतमंद है, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो सरकार के इर्द गिर्द बैठ गए। तो वहाँ मंजरे आम पे लोगों ने ये भी देखे हैं कि 3 छोटे से कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, जो पिल्ले होते हैं, वो चलते हुए बाबा हुजूर के करीब आए और बाबा हुजूर के करीब आने लगे। तो वहाँ पे जो बाबा साहब के अकीदतमंद लोग थे वो उससे बच्चों को हकालने लगे, भगाने लगे कि कहीं इनसे बाबा साहब को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो बाबा साहब के पास में जब वो कुत्ते आने लगे तो बाबा साहब के पास से जो लोग थे वो उन्हें भगाने लगे। तो बाबा साहब खड़े होकर फरमाते, इन्हें नहीं भगाते जी, जैसा हम तुम्हारे सुनते हैं वैसे ये अपने दुख हमें सुनाने आए हैं। तो बाबा साहब उठे और उन कुत्तों के जो पिल्ले थे, बच्चे थे, उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो कई दूर तक के चले। कुछ ही दूर पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, खड्डा होता है जो, तो उस गड्ढे के अंदर में जो बच्चे थे कुत्ते के, उनकी माँ कई दिन से मरी हुई थी और उस लाश का आलम ये था कि उसके गोश्त को दीमकों ने, जानवरों ने खा चुके थे और वो काफ़ी दिन से उसमें पड़ी हुई थी। तो बाबा साहब ने वो देखना और वो बच्चों को देखना और उनकी बच्चों की अपनी माँ से जो मोहब्बत और शिद्दत थी वो देखकर सरकार उस गड्ढे में गए और उस कुत्ते को एक अपने पैर से ठोकर मार के कहने लगे, उठो जी उठो, यहाँ तुम क्या सोते हो, यहाँ तुम्हारे बच्चे दूध के लिए
लुढ़क रहे हैं और तुम इन्हें दूध पिलाओ। और जब सरकार ने उसे कुत्ते को ठोकर मारे तो वो कुत्ती जो थी वो ज़िंदा हो गई। जिसके गोश्त भी सड़ गल गए थे, हाँ, उनमें सारी चीज़ें आ गई, फिर से वो जिंदा हो गई। तो ये शान है मालिक ताजुल औलिया की कि आप इंसानों को तो जिलाते हैं, आप जानवरों को भी ठोकर मार के जिलाते हैं। ये अल्लाह ताला ने वो खूबी से नवाजा है बाबा ताजुद्दीन को, और ऐसा हर एक वलियों के अंदर में कोई ना कोई तासीर है। आप वो ज़रा बग्गी के बारे में भी बताइए, जो बग्गी यहाँ पर रखी है, भी आपने थोड़ी देर पहले हमें दिखाया था, जियारत करवाया था। असल में बाबा साहब की बग्गी का ऐसा मामला है कि सरकार उस बग्गी के ऊपर में सवार होके वाकी से कामटी से शकरदरा से छोटा ताजबाग, जितनी भी जगह पे सरकार की चिल्ला मुबारक है आज जो मौजूद है, वहाँ जाया करते थे और वहाँ जाके सरकार इबादत करा करते थे। तो उस बग्गी के ऊपर में सरकार खुद सवार हुआ करते थे और पूरे शहरों का गश्त किया करा करते थे। बाबा साहब की पैदाइश नागपुर की कुछ ही दूर पे कामटी करके है, तो वहाँ पे सरकार की पैदाइश हुई। सरकार के जो वालिदैन हैं, जो बाबा साहब के वालिद रहे, वो मद्रास के थे। आपका नाम सैयद बदरुद्दीन ताजी था, सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह आपका नाम था, और आपके वालिदा का नाम सैयद मरियम भी था। आपके वालिद ब्रिटिश सरकार के दौर में, ब्रिटिश सरकार की जो फ़ौज थी उसके सिपा सलाहर थे, और आप कामटी की सरजमी पे आपकी पैदाइश हुई। तो सरकार ताजुल औलिया की जो पैदाइश हुई वो 27 जनवरी 1861 में हुई, और आपका विसाल 17 अगस्त 1925 में आपने विसाल फरमा गए। तो ये सरकार की विसाल से लेके जन्म विलादत तक के ये कहानी है। जैसा कि सैयद मीरा अली दातार है, या ऊंझा है जी, या सैलानी सरकार है जी, यहाँ पर एक ख़ास तौर का इलाज किया जाता है। जैसा कि किसी के ऊपर भूत है, प्रेत है, किसी ने कुछ खिलाया है, पिलाया है, जादू टोना, या मतलब तरह तरह के मुसीबत ज़दा लोगों का एक हिसाब से वहाँ पर इलाज होता है। जैसे हाँ, तरह तरह के, कोई आँख का स्पेशल डॉक्टर है, कोई दांत का है, जी। उसी हिसाब से हम समझते हैं कि वो भूत प्रेत और उसके हैं। तो इस तरह का यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किस किस तरह के मरीज़ आते हैं, या उनको किस किस तरह के आपके सामने शिफा मिली है? देखें, आप जिस जो चीज़ आपने अभी बोले, तो हमने इसके पहले आपको सरकार के कुएं के बारे में बताया। तो जो भी ये सब मर्ज़ के अंदर में मुब्तला रहता है, तो वो सबसे पहले उसको यहाँ बुलाया जाता है, वो सरकार की बारगाह में आता है। आने के पहले वो जो सरकार का कुआं है वहाँ जाके वो नहाता है, स्नान करता है, और नहा कर बाबा साहब की बारगाह में हाज़िरी देता है। हाज़िर देने के बाद में जो उसके ऊपर में जो भी रहता है, तो वो बाबा साहब के पास का उसको डोरी डाली जाती है। डोरी डालने के बाद में उसको बाबा साहब के झंडे के तले बिठाया करते हैं। तो झंडे के पास में बिठा के जो भी उसके अंदर की जो भी है, तो वो झंडे पे कटती है। तो हमारे यहाँ इलाज जो होता है वो इसी तरह से होता है। ना तो कोई यहाँ कोई चेक करने वाले हैं, ना तो कोई ट्रीटमेंट करने वाले, जो भी करते हैं वो सिर्फ बाबा साहब करते हैं, और उनकी निगाह से काम होता है। हाँ, मतलब डायरेक्ट बाबा साहब खुद मरीजों का इलाज करते हैं, खुद इलाज करते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो लंगर खाना है, लंगर खाना का मतलब किस हिसाब से लंगर खाना में लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं? असल में यहाँ लंगर खाने का ऐसा है कि यहाँ की जो ट्रस्ट है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ का काम वगैरह, तो माशाल्लाह से ये काफ़ी काम वगैरह करते हैं यहाँ का, और यहाँ के बहुत से काम इन लोगों ने अंजाम दिए हैं। तो यहाँ के लंगर खाने का ऐसा रहता है कि दरगाह के अंदर में जो कुछ भी आते हैं, नजराना आता है, उसके साथ ही साथ में वहाँ पे जो डेग रखी रहती है उसका, और वो मिला के जो भी होता है, तो वो सामने में लंगर खाना बना हुआ है। वहाँ पे 2 टाइम पे न्याज लंगर चालू रहता है, और वो सभी लोगों के लिए आम है। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम आवाम को इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहेंगे कि बाबा ताजुद्दीन औलिया का जो दरबार है, ये मोहब्बत का दरबार है, और इस दरबार में
जोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। और बाबा साहब का करम ऐसा है हर एक कौम के ऊपर में, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे एक सूरज की किरण, जिसी तरह सारे कौम के ऊपर में एकजा है। ना तो वो कोई मुसलमान के लिए है, ना तो कोई सिख के लिए, ना तो ईसाई के लिए, जैसे सारे कौम के लिए वो एक समान है, वो कोई कास्ट के लिए पर्सनल नहीं है। उसी तरह बाबा ताजुद्दीन का करम सारे कौम के लिए एकजा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। बाकी ये है कि उसकी मोहब्बत और उसकी अकीदा बाबा साहब से सही रहे और मजबूत रहे, तो उसका बाबा साहब का फैज़ करम उन सब के लिए जारी है। और बाबा साहब का दरबार सब के लिए खुला है। आप हमारे सब्सक्राइबर्स और जो इस वीडियो को देख रहा है और देखकर इस वीडियो को शेयर कर रहा है, आप उनके लिए दुआएं कर दें। सरकार की बारगाह में सबके लिए हम दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पे बारगाह में दुआ करते हैं कि जो भी इस वीडियो के ज़रिए, इस व्लॉग के ज़रिए, इनके यूट्यूब चैनल के ज़रिए बारगाह की ज़ियारत कर रहा है और किसी वजह से नहीं आ पाया है, तो दुआ करते हैं बाबा ताजुद्दीन उन लोगों की भी हाज़िरी कबूल करे और उनको भी जल्द से जल्द अपनी दर दौलत पे बुलाए और हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाए। और जो भी लोग जैसे भी है, जैसी भी परेशानी मुब्तला है, पंजतन पाक के सदक़े में सरकार उन लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और तरुण भाई से, मोहम्मद मुकीर शेख साहब से जो भी मोहब्बत करते हैं आप लोग और जो भी इतना खुलूस करते हैं, तो सरकार उसका भी अज़र आप लोगों को अता फरमाए। आमीन। और साथ ही साथ में तरुण भाई और मुकील भाई को मौला कामयाब करे, आमीन। और ऐसी खूब नवाजते रहे और ऐसी जल्द से ऐसी खुशियों के साथ में अपनी बारगाह में अपने दर दौलत पे बुलाए। आमीन। ये हमारी बारगाह से दुआ है दोनों के लिए, और मौला इनको ऐसी नवाजते रहे, सलामत रखे। आमीन। और जो मिशन और जो मोहब्बत और जो एक मिशन के तहत जो ये तमाम औलिया अल्लाह की ज़ियारत करवाते हैं, दरगाहों की ज़ियारत करवाते हैं, तो ये ऐसी इनको बरकरार रखे, इन्हें कायम और दायम रखे और ऐसी इन लोगों को सदा खुश रखे मौला। आमीन।